हमारे बीच में घरोंडा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय माननीय श्री हरविंदर कल्याण जी उपस्थित है। सर, आपसे आग्रह है कि इस मौके पर अपने शुभ संदेश से अपने मौजूद मेहमानों का स्वागत करें, अभिनंदन दे और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक जी का अभिनंदन एवं स्वागत। एनडीआरआई के सभागार में उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी, डायरेक्टर एनडीआरआई, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी, विशेष रूप से उपस्थित किसान भाइयों, मातृशक्ति, सभी अधिकारीगण और सभी आए हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, आज का ये कार्यक्रम वास्तव में एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों के लिए पिछले 10 वर्षों में कार्य किया और खास तौर पर किसान वर्ग के लिए, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि सीधा खाते के अंदर पैसा आना किसान सम्मान निधि के नाते या फसल के नाते। आज हम सभी का ये सौभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रम में हम सब मिलकर इसका हिस्सा बने हैं। मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का यहाँ पहुँचने पर आप सभी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर में हमेशा समाज की भलाई के लिए कार्य किया। और मुख्यमंत्री का पद जब उनको मिला तो मैं बहुत बारीकी से उनके कार्य को देखता हूं। पहले भी देखा कि वो हर समस्या का किस प्रकार से समाधान ढूंढते हैं ताकि व्यक्ति का जीवन कैसे सरल हो सके, व्यवस्था का लाभ हर व्यक्ति को कैसे मिल सके। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी से अनुरोध करता हूं, सर इस मौके पर अपना शुभ संदेश देकर हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय सीएम साहब का अभिनंदन एवं स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हमारे घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण जी, हमारे निदेशक कृषि विभाग राजनारायण कौशिक जी, एनडीआरआई के हमारे निदेशक डॉक्टर धीर सिंह जी, आर.के. सिंह जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी जो हमारे निवर्तमान में रही हैं, पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, जगमोहन आनंद जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में जो अभी कुछ देर के बाद दुनिया के हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश के किसानों को जो हर वर्ष सौगात देते हैं, आज उसी कड़ी में हम सब के बीच में वाराणसी से वो जुड़ने वाले हैं। ऐसी वो पवित्र भूमि है, महादेव की भूमि है और आज का ये पवित्र अवसर भी है। निर्जला एकादशी का पवित्र ये दिन है
इसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये बताते हुए हर्ष भी हो रहा है, पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय समय के ऊपर किसानों की मजबूती के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। किसान को कैसे सशक्त किया जाए, किसान को कैसे मजबूत किया जाए, ये पीड़ा अगर कहीं दिखाई दी है लंबे अंतराल के बाद, तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई दी है। आज भी मुझे ये खुशी है कि देश के लगभग 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज ये 17वीं किस्त एक क्लिक के द्वारा 20,000 करोड़ रुपया देश के किसानों के खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने वाले हैं। मुझे बताते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा। हरियाणा की तरफ से हमारे हरियाणा के 16 लाख किसानों के खाते में आज लगभग 335 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर आ जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी की ही सोच थी कि हमारा जो 2.5 एकड़ से कम का छोटा किसान है, उसके खर्चे कम होने चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। और एक बड़ी संख्या के अंदर हमारे देश में 80% ये किसान है, छोटा किसान, और उसकी आय बढ़े, उसको लेकर के सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उस तक पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी की जो सोच थी कि हमारे किसान को किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, उसने अपने खेत में खाद डालनी है, उसने अपने खेत में बीज डालना है, 4 महीने के बाद 2,000 रुपया उसके खाते के अंदर डायरेक्ट आ जाता है। वो दवाई भी डाल लेता है, वो खाद भी डाल लेता है, उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इस सोच के आधार के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये किसानों तक पहुंचाने का काम किया है और इसका लाभ भी मिल रहा है। देश के किसान इसका लाभ भी उठा रहे हैं। मुझे ये बड़ी खुशी है। और इसके साथ साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अगर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, परंतु इसके पीछे अगर हम देखें, किसान को लगातार इन 10 वर्षों में एमएसपी बढ़ा करके देने का काम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके माध्यम से उसको सशक्त करने का काम। अगर किसान के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो किसान को उसकी दिक्कत नहीं है, वो सारा का सारा उसका भरपाई करने का काम वह हमारे इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से सरकार करती है। अगर हम हरियाणा का देखें, हरियाणा के अंदर हम पिछले 9.5 वर्षों का कार्यकाल हमारा यह हरियाणा के अंदर रहा है। इन पिछले 9.5 वर्षों में और पिछला 10 वर्षों का 2014 से पहले मात्र 2004 से 2014 1100 करोड़ रुपया किसान की अगर फसल का हरियाणा में खराबा हुआ है तो मुआवजा पहुंचाने का सरकार ने काम किया है। परंतु अगर 2014 के बाद अगर हम देखें तो इस सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेकर के आई,
अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ 12,500 करोड़ रुपया उस मुआवजे के रूप में डायरेक्ट किसान तक पहुंचाने का काम यह हमारी सरकार ने किया है। एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है, किसान को एक एक कदम के ऊपर मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मैंने कहा है कि जितनी पीड़ा किसान को लेकर के अगर किसी सरकार के अंदर है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। जब मैं ये भी देखता हूं कि एक समय था, ये लगभग 2008 की मैं बात करूं, 8, 9, 10 की बात करूं, किसान को खाद डीएपी का एक थैला 467 रुपए का उपलब्ध होता था, 237 रुपए का यूरिया का थैला मिलता था। परंतु देखते ही देखते 2014 से पहले ये 12-13 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भाव बढ़ करके वो डीएपी का एक खाद का थैला किसान को 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया और उस यूरिया के थैले के अंदर भी बड़ी वृद्धि हुई। परंतु सरकार ने यह ध्यान नहीं किया, ये 2014 के पहले की बात है कि भाई ये वजन ये मेरे किसान के ऊपर पड़ रहा है, ये वजन उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए और मेरे किसान को वो उसी भाव के अंदर ही मिलना शुरू हुआ। ये 2014 की बात है। परंतु आज 2022-23 के अंदर जब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फिर इसके दाम डबल हुए हैं। परंतु देश के अंदर किसान हितैषी व्यक्ति बैठा था, किसान हितैषी सरकार बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके एक निर्णय किया कि ये जो दाम यूरिया और डीएपी के ऊपर बढ़े हैं ये मेरे किसान के ऊपर नहीं बढ़े, इसकी पूरी की पूरी भरपाई हमारी केंद्र सरकार करेगी और वो सारा का सारा सब्सिडी के ऊपर पैसा वो केंद्र सरकार दे रही है। मेरे किसान को वही 1200 रुपए का ही थैला उपलब्ध हो रहा है। इस बात को हमने समझना चाहिए। यह सरकार किसान हित के मजबूती के लिए काम करने वाली सरकार है और किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए उसके लिए सरकार लगातार मजबूती से खड़ी है। अगर हम 2014 की बात करें, 2014 में मेरे देश के अंदर कितनी भूमि के ऊपर भाइयों पानी पहुंचता था, आज 2024 आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बना करके और उसके ऊपर सब्सिडी दे करके, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर सब्सिडी का प्रावधान किया और सब्सिडी किसान तक पहुंचाई। अगर हम देखेंगे जितने हेक्टेयर के ऊपर 2014 में मेरा किसान पैदावार करता था उससे 1 गुना ज्यादा पैदावार आज 2024 के अंदर कर रहा है और उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। भाइयों इन बातों को हमने समझना भी चाहिए। चाहे किसान को सब्सिडी की अन्य के ऊपर बात हो, अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें 2014 में ये डबल इंजन की सरकार बनी। डबल इंजन की सरकार बनते ही यह निर्णय हरियाणा के अंदर लिया गया कि मेरा जो किसान है उस किसान की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम ये सरकार करेगी। हम ये भी देखते थे 2014 से पहले 2 ही फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी, एक धान की और एक ये गेहूं की, और ये केंद्र खरीदता था, प्रदेश सरकार कुछ भी नहीं खरीदती थी। परंतु हमारी सरकार ने यह डबल इंजन की सरकार 14 तो किसान जो हमारा सब्जी का किसान है उसको भी भावांतर भरपाई देने का काम पहली बार ये हमारी सरकार ने किया है और उसका मेरा किसान लाभ उठा रहा है। और इससे आगे भी अगर हम देखें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को ई मंडी के साथ जोड़ने का काम किया है। वो कहीं भी जाकर के अपने लाभकारी मूल्य के ऊपर फसल को बेच सकता है और उसके लिए और भी प्रावधान किए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ई मंडी तो खड़ी की है, परंतु ई मंडी के साथ साथ किसान ट्रेनें भी चलाने का काम
ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है कि किसान को दिक्कत न आए, एक स्थान से वो अपने जो उसकी फसल है उसको दूसरे स्थान के ऊपर ले जाने के लिए भाइयों उसको दिक्कत न आए, उसको किसान रेल के माध्यम से उसको सुविधा दी है और उसका लाभ मेरा किसान उठा रहा है। मुझे खुशी है अभी हमारे बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जुड़े हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय कृषि मंत्री जी हमारे वाराणसी से जुड़े हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।